नाज़रीन कराम, पेशावर में एफसी फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला। इस हमले के बाद पाकिस्तान की अफवाज ने धावा बोल दिया है। एक जानिब तो पाक अफगान बॉर्डर पर घुमसान का रन पड़ा हुआ है, वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक्स कर दी गई हैं। दो बहुत बड़ी और प्रिसीजन बेस्ड इंटेलिजेंस की मालूमात के बाद उनकी बिना पर जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, उनमें पाकिस्तान के दर्जनों दुश्मनों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। भारत के कुछ बड़ी तादाद में इंपॉर्टेंट तरीन एसेट्स वो कहां पर छुपे हुए थे, उनके हवाले से पाक अफगान बॉर्डर पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास क्या डिटेल्स थी, मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। और इस वक्त स्टेट ने कुछ सख्त तरीन फैसले ले लिए हैं, और ये सख्त तरीन फैसले जो हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अलावा जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है उसे भी आइंदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। बफर जोन से लेकर डीप इनसाइड द टेरिटरी यानी अफगान टेरिटरी के अंदर घुसकर जो कार्रवाइयां हैं उसके हवाले से डिटेल्स भी हैं, और इस वक्त जो कार्रवाइयां चल रही हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, दो तीन बुनियादी नुक्ते हैं जिन्हें आप समझें। एक तो ये कि इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाला खुदकुश हमला, उसमें भी अफगान शहरी मुलव्विस निकला। वाना कैडेट कॉलेज में जो एक बड़ा सानहा करने का मंसूबा था दहशतगर्दों का, उसमें भी अफगान शहरी जो है वो मुलव्विस निकले। एक और एपीएस करने जा रहे थे, ये 500 से ज्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इनके हमले को नाकाम बनाया गया। और एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर जो है, उसके हेडक्वार्टर पे भी ये जो आज हमला हुआ है, आज जो वहाँ पर दो धमाके और जो हमलावरों ने घुसकर कोशिश की फटने की, और इनके पास राइफलें और हैंड ग्रेनेड्स भी थे, इसकी वजह यह है कि आज एफसी हेडक्वार्टर के अंदर पेशावर में एक परेड हो रही थी। और परेड में आपको पता है कि सब एक ही जगह पे संबल होते हैं, ऑफिसर्स परेड को देख रहे होते हैं, बाकी जितने जूनियर ऑफिसर्स और जवान हैं वो उस परेड में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो करने का इनका मंसूबा था। अलबत्ता गेट पे जो इन्होंने धमाका किया इनका वही मॉडल है। जमातुल अहरार जो कि टीटीपी का ये एक फैक्शन है, और जो इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले हैं, इससे पहले क्वेटा के अंदर भी एफसी का जो हेडक्वार्टर है, जो क्वेटा के अंदर हेडक्वार्टर है, उस पर भी इसी तर्ज का एक हमला जो है वो किया गया। और इनका हमले का तरीकाकार भी अब यही है कि गेट पर आओ और खुदकुश हमला करो, और उस खुदकुश हमले की आड़ में कुछ हमलावर जो है वो प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो। अलबत्ता एफसी के जवानों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। 3 जवान जो है वो इनिशियल जो धमाका था जो गेट पे मौजूद थे वो उसमें शहीद हुए। उसके बाद ये दहशतगर्द जो अंदर दाखिल हुए, ये 30 से 40 मीटर अंदर दाखिल हुए थे कि इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी एक बहुत बड़ा सानहा हो सकता था। अभी भी 3 इंसानी जानें जो हैं, 3 पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। एफसी के 2 जवान और मुतअद्दिद सिविलियंस जो रोड पर थे वो जख्मी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इनका बदला ना लिया जाए? जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, वो भी अफगान बाशिंदे हैं। और अब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन कराम के तीरा वैली जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, वादी तीरा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मनशियात की काश्त है वो होती है, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है दहशतगर्दों का। यहाँ पर एक टेरर, क्राइम और पॉलिटिकल एक नेक्सस भी है, जहां पर फिर इन्हें जो मकामी लोग हैं और पूरे जो इसके बेनिफिशरीज हैं स्मगलिंग के और नारकोटिक्स के पैसे के, वो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अब वादी तीरा के लोग जो हैं उन्होंने भी इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज की मदद करना शुरू कर दी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर बता दूं कि हैवी क्लैशेस जो है नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज और तालिबानी मिलिटेंट्स जो हैं, लश्कर इस्लाम नामी जो इनका एक फैक्शन है, उसके दरमियान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हैवी क्लैशेस जो हैं वो तीरा वैली के अंदर से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी वादी तीरा में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है कि वहां पर ये कार्रवाई जो है ये अंजाम दी गई है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और इसकी इंप्लीकेशंस और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, जो असल बड़ी खबर है उस पर आते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की हैं, और ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं ये टीटीपी का जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उसके ऊपर की गई है। इसी गुल बहादुर ग्रुप का आपको पता है कि पक्तिका सूबे के अंदर इन पे जो स्ट्राइक्स की गई थी उनके अंदर इनका रंगा फेरा गया था और अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की गई थी। अभी भी तालिबानी रजीम को जो वक्त दिया गया है उसमें वो अगर बफर जोन पर नहीं आमादा होते तो पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान ने मंसूबा बना रखा है, फिर एक यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन जो है वो भी होगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम के अफगान नेशनल्स थे बड़ी तादाद में, जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे, जो फितना अल खवारिज के बड़ी तादाद में लोग हैं, वो 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छुपे हुए थे। और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा किरदार है कि उन्होंने पिन पॉइंट लोकेशन दी, और यहाँ पर इन दहशतगर्दों के ऊपर 2 प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स जो हैं, ड्रोन अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं। और इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्दों का हाइड आउट है उसे तबाह किया गया है। 2 हाइड आउट थे ये, और इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये है कि 25 खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। अब मेरे पास जो खबर आ रही है नाज़रीन कराम,
कि दो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, यानी दो सरकारी स्कूल्स थे जो कि इलाके की सूरत हाल और बाकी मामलात जो हैं उनकी वजह से या व्हाट्सएवर जो भी गवर्नेंस का वहाँ पे मामला है उसकी वजह से पिछले 2 साल से ये खाली थे, यानी ये स्कूल ऑपरेशनल नहीं थे, इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो एज इट इज़ खाली पड़ी हुई थी और इन्हें बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तो ये कंपाउंड्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे ये दोनों स्कूल्स, और यहाँ पर जो खुदकुश बमबार हैं उन्हें ट्रेन भी किया जा रहा था, यानी ये ट्रेनिंग यूनिट्स इन्होंने बना दिया हुआ था दो सरकारी स्कूलों को जो पिछले 2 साल से खाली थे। इन खाली जगहों को इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज़ है, जो तशवीशनाक पहलू है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इनमें दो ये एरियाज़ हैं। बनू जो ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, उसका नरमी खेल एरिया है। जो मेरे पास इंटेलिजेंस की डिटेल्स आई हैं उनके मुताबिक ये नरमी खेल है एरिया बनू के अंदर, जहाँ पर ये दो स्कूल्स जो खाली थे बड़े अरसे से, इन स्कूलों के अंदर दहशतगर्दों के कंपाउंड और खुदकुश बमबारों के ट्रेनिंग यूनिट्स थे और इस सब के अंदर 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्दों को, जिनमें 25 जो दहशतगर्द मारे गए हैं, तकरीबन 2 दर्जन, इनमें से 11 खुदकुश बमबार थे। ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी कमांडर्स थे, यानी 11 खुदकुश हमले जो हैं वो अवर्ट किए गए हैं इन 2 हाई पावर्ड एयर स्ट्राइक्स के अंदर। और इन्फॉर्मेशन जो है नाज़रीन इकराम इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ी एक तशवीशनाक चीज़ है और इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो स्कूल है उसके इर्द गिर्द भी कुछ अफगान नेशनल्स देखे गए, जिनमें से 8 जो हैं अफगान नेशनल्स, उन्हें एलिमिनेट किया गया। ये अभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हमने खबर हासिल की है, कुछ फिर ऑब्वियसली सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये डिटेल्स हमने हासिल की हैं। अभी इनकी मुकम्मल तस्दीक होना और ऑब्वियसली फिर ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। ISPR की तरफ से इसका ऐलान तब होगा जब ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, इनकी तमाम तर डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। फिर ISPR की तरफ से भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन फ्यू आवर्स, आई गेस इन अराउंड 12 आवर्स, होपफुली ISPR की तरफ से भी इस बड़ी कामयाबी का जो ऐलान है वो ऑफिशियली इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, बट इसके साथ जो तशवीशनाक पहलू है, जो परेशान कुन नुक्ता है, जो परेशान कुन पहलू है, वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त भी तीरा वैली में क्लैशेस चल रहे हैं। ये रोजाना की बुनियाद इवन बनू के अंदर आप देखें कि पुलिस स्टेशन पर इन्होंने हमले किए। डेरा इस्माइल खान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हम पिछले 3-4 दिन से कवर कर रहे हैं और ये दहशतगर्द रीग्रुप होने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, यानी इस्लामाबाद में अदालत है, वाना के अंदर कैडेट कॉलेज है, पेशावर के अंदर FC का हेडक्वार्टर, मतलब ये इस तरीके से रियासत की रिट को भी चैलेंज करके एक मैसेज देना चाह रहे हैं। इसीलिए इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन जो है उसकी इस वक्त ज़रूरत बढ़ चुकी है और ये सख्त तरीन एक्शन जो है ये इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का वाज़ेह मैसेज होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक हार्ड स्टेट का जो अब इमेज है वो इनके अंदर तक इनका डरावना ख्वाब बन जाए, क्योंकि अब ये दहशतगर्द रीग्रुप हो रहे हैं। 2000 दहशतगर्द तालिबानी रजीम की तरफ से पाकिस्तान भेजे जाने की इत्तलात है, जो कि उनके अपने बंदे ने कहा। वो मिलिट्री परेड्स में खड़े होकर उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम जाकर खुद कुछ हमले करेंगे, जो कि पाकिस्तान को इसका नोटिस लेकर इन्हें अब वक्त नहीं देना चाहिए। इस वक्त के अंदर ये रीग्रुप हो रहे हैं और अभी भी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ये खुशाइन चीज़ है और बहुत जल्द आई थिंक एयरफोर्स को वो सब कर देना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। उसका तैयारी तो मुकम्मल है, हमारी इत्तलात के मुताबिक टारगेट्स और लोकेशंस मार्क्ड हैं, बस ऑर्डर्स देने की ज़रूरत है और फिर 3, 2, 1 और बूम होगा। अला निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।